अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हेल्थ 21 आप देख सकते हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से, और आज का मौजू जो हमने सिलेक्ट किया है वो है सर्वाइकल पेन, स्पाइनल इश्यूज़ में जो फिजियोथेरेपी का रोल है उसके हवाले से। और इसी सिलसिले में मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर दीपक कुमार ने, फिजियोथेरेपिस्ट है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर दीपक, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सर्वाइकल इश्यूज़ जो है वो डेवलप हो रहे हैं आज के दौरे हाजिर में। अच्छा, आजकल जो स्पाइनल इशू मोस्ट कामन यंगस्टर में भी मोस्ट कामन हो गए हैं, और इवन लेडीज़ ख़वातीन हो गई, और जो एजड मेल हजरात हैं उनके भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। और यंगस्टर में इसलिए यहाँ पे होते हैं क्योंकि डाइट में वो चीज़ें नहीं मिल रही होती उन पेशेंट को, और अग्रेसिव मोबाइल का यूज़, और सही से पैटर्न डेवलप ना करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें वजूहतें होती है जो कि मोस्ट ऑफन सर्वाइकल इश्यूज कॉज होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल लॉडस कर्वेचर कम हो जाना, या फिर मोरों की हड्डियों में गैप आ जाना। ये सारे वजूहत जो आजकल जो मैं मेरे क्लिनिक्स पे आते हैं सारे पेशेंट, तो इन्हीं सिम्टम्स के साथ आते हैं। यानी आप ये बता रहे हैं कि पहले जो सर्वाइकल इश्यूज जो थे वो सिर्फ एजेड ग्रुप्स में देखने में आते थे जिन लोगों की एज ज़्यादा थी, अब यंगस्टर्स में भी काफ़ी आ गया है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो बैकबोन के मसले हैं, यानी कि जो हम कहते हैं स्पाइनल इश्यूज हैं, वो कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आजकल के दौर में। स्पाइनल इश्यूज अभी देखें तो तकरीबन 80% 85% लोगों में हैं। अगर फैमिली में 6 अफराद हैं तो 4 अफराद को स्पाइनल इश्यूज होगा। जैसे कि स्पाइनल इश्यूज में आ जाता है, कोई भी सिर्फ ट्रॉमा नहीं होता है, ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं होती है, वो भी जैसे कि लॉन्गिट्यूनल प्रेशर पड़ना। ठीक है, जैसे कि बच्चों में भी आजकल मोस्ट कॉमन हो रहा है, जो कि मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं काफ़ी सारे हैवी बैग्स कैरी कर रहे होते हैं, कि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है बच्चों के बैकबोन में कि वो उस वेट को बर्दाश्त कर सके। तो वो लॉन्गिट्यूडनल जब प्रेशर पड़ रहा होता है, एक तो राउंडेड शोल्डर डेवलप होना स्टार्ट होता है, सिर्फ शोल्डर में नहीं कि मस्कुलर बिल्कुल चेंजेस आना स्टार्ट होती है। राउंड शोल्डर होंगे, उसके बाद जो पट्टों का स्ट्रेच पड़ेगा स्पाइन में, कर्वेचर का कम होना, क्योंकि हमारा जो बॉडी में जो रोल होता है स्पाइन में अल्लाह ताला ने डेवलप किए होते हैं कर्वेचर, जैसे सर्वाइकल, थोरेक्स या लंबर कर्वेचर। ये जो प्ले रोल होता है इनका, इसका जो रोल होता है जैसे कि शॉक एब्जॉर्बिशन। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों के शॉक, अब जाहिर सी बात नई गाड़ी होगी, आपको एग्जांपल दूं तो इजीली चलेगी। देखा जाए तो ओवरऑल जो विक्टिम्स हैं कि हर एज ग्रुप के हैं सर्वाइकल इश्यूज। जैसे कि हमें पता नहीं होता है कि सर्वाइकल इश्यूज कब से स्टार्ट हुए। ये मैं आपको बताऊं कि अवेयरनेस आपको दूं कि ये चाइल्डहुड से डेवलप हो रहा है, क्योंकि चाइल्डहुड से उस एक गर्ल का, बॉय का जो पोस्चर होता है, एक हम गलती एक डायरेक्शन में डेवलप कर रहे होते हैं। बैग पहनना, ठीक है, राउंडेड शोल्डर होना, उन पट्टों पे एक गलत डायरेक्शन के ग्रेविटेशनल फोर्सेस पड़ना, तो मस्कुलर चेंजेस आते हैं उसमें। जैसे ही वो ग्रोथ होती है, बच्चा बड़ा होता है तो कंप्लेन करने लगता है बचपन से, मम्मी दर्द है, मुझे मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे नहीं उठाया जा रहा। तो इन चीज़ों को जो है हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, तो बस पेन किलर खा लो, ये कर दो। फिर जब बड़े होते हैं तो ये काफ़ी सारे जो है ना सिम्टोमेटिक मॉडिफाई हो जाते हैं कि हाँ वाकई अभी एमआरआई करवा लो, डॉक्टर एमआरआई बता रहा होता है, डॉपलर एमआरआई करवा लो, फलाना करवा लो। तो काफ़ी सारे जो नर्व्स होते हैं इम्पेंगमेंट हो रहे होते हैं, जो कि नर्व साइन दे रहे होते हैं रेडिकुलोपैथी के, क्योंकि फिर ये ऐसा पेन होता है कि बिल्कुल बाजू तक आ जाता है दर्द। अच्छा, ये थोड़ा सा सर्वाइकल इशू का बताइएगा। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, ये कितना नुकसान है। मोबाइल यूज़ करना एक पोस्चर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना, जैसे यंगस्टर एज होते हैं या बच्चे होते हैं, या फिर स्लाउच पोस्चर या यूं करके मोबाइल यूज़ करना लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, या पढ़ाई करना सिर्फ मोबाइल की वजह नहीं है, किताब पढ़ना या कोई भी जब ऐसे रेन एक हो जाता है, ठीक है, और इसमें कर्वेचर का लॉस होता है ज़्यादातर। जो अल्लाह ताला ने कर्वेचर बनाई हुई है स्पाइन में, सर्वाइकल, थोरेक्स एंड लंबर, तो ये कर्वेचर का ये अल्लाह ताला ने रोल पैदा किया हुआ है कि ये शॉक एब्जॉर्बिशन का काम करती है। अंडरस्टूड बात है, जब एक कर्वेचर ही लॉस हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी स्पाइन। जब वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस
नई जो है पैटर्न डेवलप कर पाएगी तो जाहिर सी बात है जो एक ग्लोबल मेजर्स मसल होते हैं हमारे सर्वाइकल में, पेरा स्पाइनल मसल हो गए, तो वो लॉसेस जो होती है कर्वेचर वो लॉस कर लेता है, और उसके अलावा जो है स्पाइनल इशू डेवलप होते हैं और आर्थराइटिस चेंजेस भी आती है, नर्व साइन भी आते हैं, और फिजियोथेरेपी लाजमी होती है इन पेशेंट में। अच्छा, सर्वाइकल जो इश्यूज डेवलप होते हैं बच्चों में अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी के साथ साथ जो है वो उनके जो स्पाइनल इश्यूज हैं वो भी डेवलप होते हैं, कनेक्टिविटी है इनकी कोई? बिल्कुल, ये इंटर कनेक्टेड है, एक पूरी एक स्पाइन है। अगर आप देखें, आपने बायोलॉजी में शुरू से ही पढ़ी होगी और देखी होगी, जाहिर सी बात एक चेन है जब डैमेज होगी तो दूसरी चेन को ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट करेगी वेट। तो जाहिर सी बात जो उसके में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से निज़ाम बनाया हुआ है, पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, और इसके अलावा जो है हमें अपने जो है एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करके और प्रॉपर एक पैटर्न डेवलप करना चाहिए हमारे अपने बॉडी में, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा किसी में भी। जैसे भी हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे स्कूल्स में बड़े हैवी बैग्स उठा के लेकर आते हैं और अक्सर पढ़ रहे होते हैं। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं पढ़ने के बाद कि कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और पेन हो रहा है उनको, या वो सुबह सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो उसके लिए बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि उनका पोस्चर बेहतर हो? बच्चों के लिए तो ये तो पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स एक मॉनिटरिंग करें बच्चों के ऊपर, और जैसे कि हैवी बैकपैक है तो वो किताबें वो चीज़ें हो के बिल्कुल जो है ना एक असेंशियल लगते हैं, हाँ आज ये चीज़ है तो बस इतना लोड कैरी अकॉर्डिंग टू करना टाइम चाहिए। लेवल। तो अभी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ये भी मुझे जो है आपके शो के थ्रू जो बताना है टीचर्स को भी जो मुझे देख रहे हैं कि लोड कम करें। यहाँ पे यही है कराची में बक्सा भारी और बच्चों का भेजा खाली है आजकल के दौर में, तो बच्चों का वजन बढ़ाते जा रहे हैं। सिटी स्कूल हो गए तो काफ़ी सारे स्कूल के काफ़ी सारे मेरे पास पेशेंट बच्चे भी आ रहे होते हैं जो कि राउंडेड शोल्डर के साथ आ रहे होते हैं और सर्वाइकल का पेन का जो है वो कंप्लेन के साथ आते हैं। अच्छा, जो एडल्ट्स की बात कर लेते हैं, बड़ी उम्र के हैं जिसमें आप मिड 30s 40s और फिर 60+ के उम्र के अफराद की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाइकल और स्पाइनल इश्यूज हैं वो किस में देखे जाते हैं, मेल्स में या फीमेल्स में? दोनों में, क्योंकि लेडीज़ सिर्फ घर के भी काम कर रही होती है, ठीक है, हर चीज़ को देख रही होती है, तो जाहिर सी बात है सारा दिन स्टैंडिंग एक्टिविटी करना, तो ये चीज़ें खातून में भी मुतासर होती है। और मर्द हजरात जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, मोस्ट ऑफन जो कि बाइक या फूड पांडा ये सारे बाइक का 24 घंटे 18-18 घंटे ये बाइक चला रहे होते हैं, और ये काफ़ी सारे विक्टिम बन रहे होते हैं कि कोक्सीडायना के, और इसके अलावा जो है लंबर लॉर्डोसिस डिक्रीज होने के और डिस्कोजेनिक पेन के साथ आते हैं ये लोग। और वो जो ऑफिस वर्कर्स हैं, खवातीन और मर्द हैं जो कि कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, उनमें ये इश्यूज देखे गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर पड़ा है ना, जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, अगर कंटिन्यूसली इस पोस्चर को हम एडॉप्ट करेंगे तो कंटिन्यूस वो पट्ठों पे प्रेशर आना स्टार्ट होगा। जब पट्ठों पे प्रेशर आना स्टार्ट होता है तो कर्वेचर और पट्ठे फटीग हो जाते हैं। तो साइमल्टेनियसली हम ऑफिस वर्कर को ये कहते हैं हर आधे घंटे के बाद अगर आपको स्पाइन में इशू है तो आप अपनी पोजीशन को चेंज करें, ठीक है, और हर आधे घंटे के बाद जैसे आप बैठे हो तो खड़े हो जाएं, या फिर जो वर्जिश बता रहे हैं उसको कि वर्जिश कर लें, नॉर्मल जनरल स्ट्रेचिंग वर्जिश होती है उसको हम वो बता रहे होते हैं कि स्ट्रेच कर लिया करें। अगर ज़्यादा मामला होता है तो हम उन पेशेंट को रेस्ट बता रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब फिर हम ऑफिस कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, घर कैसे चलाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक चीज़ को हमें मिनिमाइज तो करना पड़ेगा ना, या फिर पैसा या फिर सेहत। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में ये टर्मिनोलॉजी हमने सुनी थी बड़े 60+ 70+ के बाद जो है वो मेल और फीमेल्स को होती है, अब थोड़ी अर्ली एज में भी ये आने लग गया है, इसकी क्या बिल्कुल, वजूहत है? ये अर्ली एज में इसलिए आना स्टार्ट हो गया, जो क्रेटिनिन होती है जो कि फास्ट फूड खाना, ठीक है, होटल्स का खाना ज़्यादातर, तो ये क्रेटिनिन्स को बढ़ाता है, तेज़ाबियत होती है खून में वो बढ़ाता है। उसके बाद कार्टिलेजिनस चेंजेस है, खून की सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हो रही होती है हमारे, जो कि वो अक्यूमुलेशन होती है क्रेटिनिन की, वो कार्टिलेज को डैमेज कर रही होती है,
वो पेन का मतलब उस लेवल के नहीं होते, एक्यूट सिम्टम्स होते हैं यंगस्टर में, पर ये साइन होती है कि जब एज ग्रुप होगी 40 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड, कि वो सिम्टम बिल्कुल एक मॉडिफाई की तरह अलार्मिंग सिचुएशन, मुझे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही, मुझे इतना दर्द है कि मुझे पैर भी नहीं रखा जा रहा। तो यही होते हैं, कार्टिलेजियन स्टेजेस होती है, फिर पट्ठों में दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, मॉर्निंग स्टिफनेस आ जाती है, सुबह में उठता है कहता है कि मेरा तो पैर जाम हो गया, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, 5 मिनट के बाद थोड़ी बहुत मूवमेंट करता हूँ तो फिर आता है। अच्छा, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिर्फ मेडिसिन के जरिए इलाज होता है या इसमें फिजियोथेरेपी का किरदार क्या है इसके? मेडिसिन का रोल कुछ हद तक सिम्टम्स को मिनिमाइज करना होता है। हमारा फिजियोथेरेपी का ये मकसद होता है विदाउट मेडिकेशन इसको हम बेहतरी की तरफ लेके आते हैं। पहले पहले जो हमारा गोल होता है, एक डोमेन होता है उस पेशेंट का, पेन को रिलीव करना, क्योंकि पेशेंट आता है हमारे पास, डॉक्टर साहब ये पेन है, जब तक अनटिल अनलेस उस पेशेंट का पेन कम नहीं होगा तो आगे ये वर्जिश भी नहीं करने देता। तो पहले पहले हमारा जो गोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का कि जो मरीज जिस मर्ज के साथ आए उस दर्द को कम करें, पेन को मिनिमाइज करें। कुछ हम मॉडलिटीज़ होती है, एडवांस मॉडलिटीज़ होती है, कुछ वर्जिश के थ्रू उन पट्ठों की एक्टिवेशन होती है, वो पट्टे इंटरलिंक्ड होते हैं, फिर हम सूजन की वेस्कुलर ड्रेनेज होती है वो हम कर रहे होते हैं फिजियोथेरेपी के, तो जो सूजन है तो वो मिनिमाइज हो। सूजन का ऐसा रोल होता है कि सूजन जो होती है वो सराउंडिंग पूरे जॉइंट्स को, पटेला हो गया, कॉन्डाइल्स हो गए, टिबिया हो गया, पूरे जॉइंट्स को डैमेज कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप एज वाइज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो है वो प्लान करते हैं फिजियोथेरेपी, या सबके लिए अगर किसी को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो सिमिलर होती है उनकी नहीं, फिजियोथेरेपी? ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये इस तरह डिपेंड करता है कि अगर ये अक्यूट और सब अक्यूट कंडीशन है तो फिजियोथेरेपी का रोल है इसमें कि वो बेहतर हो सकता है विदाउट एनी सर्जरी। क्योंकि आजकल जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो कहता है रैपिडली अगर मेरा इलाज हो। अगर क्रोनिक स्टेज है तो मैं आपको बात करूंगा कि वो करते हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, टीकेआर। अब टीकेआर में भी काफ़ी सारे जो है उसके इम्प्लांट होते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, जिमर हो गया, तो वो एक सर्जन डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा करना है, उसको रैपिड अगर चाहिए इलाज वो करता है। क्रोनिक कंडीशन पे अगर बिल्कुल घुटने खराब है, एक्सरे हमें बता रहा है कि बिल्कुल जॉइंट फ्यूजन है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो गई है, देन हम भी वो कह रहे होते हैं कि इसका जो है ना सर्जरी फाइनल इलाज है। क्योंकि उस बंदे ने इनिशियल स्टेज में अपने आप को जो है फिजियोथेरेपी के थ्रूज गो थ्रूज नहीं किया होता, ना इसने वर्जिश की होती है। इन लोगों ने बस सिर्फ जो है पेन किलर फिलहाल खा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी पेशेंट है, डॉक्टर साहब मैं तो पेन किलर खा रहा था, तकरीबन 5 से 6 साल से पेन किलर खा रहा हूँ, सबसाइड होता है, बस ठीक है चला रहा था काम। तो ऐसे ही करके जैसे पेशेंट मेरे पास गुजरा, मैंने एक्सरे देखा, मैंने एक्सरे करवा लो, एक्सरे से काफ़ी सारे इतना डिजेनरेटिव चेंजेस था, बंदे को नी ज्वाइंट का मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। तो मैंने खुद उसको रिकमेंड ये किया कि ये तो फिजियोथेरेपी से आउट है केस, आप तो एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। तो अच्छा, वो ये भी बताइएगा, एक फ्रोजन शोल्डर के मसाइल भी ये भी बहुत कॉमन हो रहे हैं, खास तौर पे वही वर्किंग अगर मेल और फीमेल्स की बात करें, और बच्चों में भी हम देखते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है। ये फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है, क्या किन वजूहात की बिना पे होता है, और फिजियोथेरेपी में इसका इलाज क्या है? ये फ्रोजन शोल्डर हम कहें कि एक तो मेन काज है आजकल आपको पता है कि डायबिटिक्स, डायबिटिक्स की वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, और एक थायराइड की वजह से होता है, और कार्डियोवैस्कुलर जो पेशेंट होते हैं तो उनके जो सर्जरी करवा चुके होते हैं तो ये एडिशन फॉर्मेशन होती है दरअसल। और शुगर वाले पेशेंट में इस तरीके से होती है जो कि स्कार्स होते हैं, जो शुगर मालिक्यूल्स होते हैं वो अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं लार्ज जॉइंट्स में। जिस लार्ज जॉइंट में अक्यूमुलेट करता जाता है, मुंह में रेस्ट्रिक्शन होती जाती है और पट्ठों की वीकनेस होती जाती है कि मूवमेंट अचानक ना एक्सटर्नल मूवमेंट कर पा रहा होता है, ना इंटरनल रोटेशन हो पा रही होती है, ना वो एक कहते हैं हम पुलिसमैन टिप, ये हम करवा रहे होते हैं कि वो हैंड बिहाइंड बैग भी नहीं कर पाता पेशेंट, तो उसको पेन हो रहा होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना ये ऊपर उठा सकता है पेन। तो उसके वजूहत होते हैं, हम लेब रिपोर्ट देख रहे होते हैं, कोई शुगर तो नहीं है, या फिर थायराइड की वो तो नहीं, इशू नहीं है, थायराइड तो नहीं बढ़ा हुआ, या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू तो नहीं है। तो इन पेशेंट में ज़्यादातर जो है देखे जाते हैं पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के। और दूसरी वजह ये है कि कोई ट्रामा हो गया,
साइड पे गिरा, बाइक पे गिरा, या फिर छोटे बच्चों में इतना कॉमन नहीं है, तो वो गिरने की वजह से होते हैं कि उसमें इसका एक्यूमुलेशन हो जाती है, फिर ये मूवमेंट लिमिटेशन हो जाती अच्छा, है। ये भी बताइएगा कि अक्सर लोग कंधे में दर्द की शिकायत करते हैं। जो कंधे में दर्द है, जो शोल्डर तक फैल रहा है, फ्रोजन शोल्डर उससे डिफरेंट है और ये पट्टों का दर्द डिफरेंट है? दर्द काफ़ी सारे जो है ना, कंधे का दर्द होता है, कंधे का दर्द ये भी वेरी कर रहा होता है, राइट हो रहा है या लेफ्ट हो रहा है। अगर कंधे के दर्द की बात करें, जो काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे थे, हमें करना होता है डीडी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जो बेस्ट डॉक्टर वही होता है जो कि एक प्रॉपर डायग्नोस बनाए। यहाँ पे यही होता है कि डायग्नोस बनाना एक बड़ा मुश्किल है। डायग्नोस क्या है, अब पता तो चले हमें मसला क्या है। अब पेशेंट था, राइट शोल्डर में पेन है, ठीक है, नॉट, इट डज नॉट मीन कि इसको सिर्फ फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, नहीं। तो हम एक बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का ये भी काम है कि वो डिफरेंशियल डायग्नोस बनाए, कि वो पूरी प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री देखे, बैकग्राउंड देखे एक पेशेंट का, किडनी पे टैप करके देखे कि जब किडनी पे टैप करेगा तो राइट शोल्डर में रेफर होके पेन आएगा, इट मीन्स कि ये रेफर होके किडनी से पेन आ रहा है। तो हम खुद फिजियोथेरेपिस्ट है, हम डॉक्टरों को रेफर करते हैं। ये मेरा केस नहीं है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो उसका केस है। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट भी एक रेफर कर सकता है पेशेंट को, अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट को सही से एक डायग्नोस आए और सही से पेशेंट को एक डायरेक्शन बताए, तो पेशेंट भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई होता है कि हाँ, वाकई किसी ने डायग्नोस नहीं किया, इसने डायग्नोस करके बताया कि मुझे असल मसला है क्या। अच्छा, कितना टाइम पीरियड लगता है किसी फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल इश्यूज या सर्वाइकल पेन के जो पेशेंट्स हैं उनको रिकवरी में? ये एज वाइज वेरी करता है, और पेशेंट एज ग्रुप के हिसाब से, और फ्रोजन शोल्डर के जो टाइप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेजेस होते हैं, फ्रीजन, फ्रोजन एंड थ्रोइंग। थ्रोइंग इज द लास्ट स्टेज होती है, जो कि और पेशेंट के ऊपर होता है कि वो जो हम प्रोटोकॉल जो हमने थेरेपिस्ट ने डोमेन सेट किए हुए हैं, कि क्या उन डोमेन पे वो पेशेंट चल रहा है। नहीं, अगर वो पेशेंट कह रहे मैं वर्जिश नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब आप आते हो, आप वर्जिश करवाते हो, डेढ़ बाकी दिन में बिजी रहता हूँ, फिर भी फिजियोथेरेपी हम तो करेंगे, पर पेशेंट की साइड पे इंटरफेरेंसेस हो रही है, मतलब हिंड्रेंसेस आ रही है, वो वर्जिश नहीं करा। ये भी हिंड्रेंसेस होती है फिजियोथेरेपी फील्ड में, जब हम डोमेन सेट कर रहे होते हैं। पेशेंट थेरेपिस्ट एक रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि एक पेशेंट जो हम उसको डोमेन बता रहे हैं वो एक इंटरेस्ट के साथ वर्जिश करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दीपक कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि जो सर्वाइकल पेन है और जो बैकबोन के इश्यूज़ हैं, जो स्पाइनल इश्यूज़ हैं, उनमें जो फिजियोथेरेपी का किरदार है वो कितनी अहमियत रखता है। इसी के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।